इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा। अगर आपको एफ एक्स वाई में कोई इक्वेशन दिया हो एक्स वाई एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इस तरह से, तो इसको कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है। अब एक्स और y के प्लेस पे x के प्लेस पे लेमडा या के एक्स कर दीजिए। यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट जैसे हमने ले लिया लेमडा x या के एक्स ले सकते हैं और y के प्लेस पे लेमडा y इसमें पुट करेंगे। अगर ये हमारा इस तरह बन जाएगा f लेमडा x कामा लेमडा y, ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करने के बाद लेमडा की पावर n एफ एक्स वाई बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। क्या हो जाएगा ये, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अगर हम लोग ये x की वैल्यू x लेमडा y की वैल्यू y लेमडा इसमें पुट करें, इस फॉर्म में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। तो देखिए यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने पुट किया एक्स लेमडा वाई लेमडा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स लेमडा इंटू वाई लेमडा प्लस एक्स लेमडा का स्क्वायर प्लस वाई लेमडा का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से लेमडा को कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका यहाँ पे है एक्स लेमडा एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो ये आपका इक्वेशन किस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक्स लेमडा वाई लेमडा लेमडा की पावर 2 एफ एक्स वाई लेमडा की पावर 2 एफ एक्स वाई। देखिए ये एफ एक्स वाई ही है और यहाँ पे क्या है लेमडा की पावर 2। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो था होमोजीनियस इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, उसकी बात करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, तो अगर हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो देखें उसमें क्या होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई और यहाँ पे मान लीजिए जी एक्स वाई का हो आपका। अब जो है ये जो है एफ एक्स वाई ए भी होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन और क्या जी एक्स वाई ए भी होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। जिस तरह से हम लोगों ने देखा अभी चेक किया था उस तरह से आपको चेक करके ये भी होमोजीनियस होना चाहिए ए भी। तो ये जो है एफ एक्स वाई को क्या होना चाहिए, होमोजीनियस और होमोजीनियस, और इसको भी क्या होना चाहिए जी एक्स वाई को, इसको भी होना चाहिए होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री का मतलब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे अगर ये आप इसको लिख रहे हैं एक्स लेमडा बाहर लेके n और एफ एक्स वाई, उसी तरह से इसको भी लिखना पड़ेगा, सेम डिग्री का होना चाहिए, तभी ये आपको जो है इसमें सॉल्व हो पाएगा। सेम डिग्री होना चाहिए, इसका भी डिग्री है, यानी इसको लिख सकते हैं लेमडा की पावर n एक्स बाई वाई, इस तरह से भी लिख सकें। एफ कैपिटल एफ ले लेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन बन जाए एक्स बाई वाई और डिग्री n हो, दोनों का डिग्री सेम होगा। होमोजीनियस होने के बाद जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर आपका dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो देखिए अगर ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है खाली आपका एक्स प्लस वाई, तो देखिए ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, आपको पता उसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा लेमडा की पावर 2 एफ एक्स वाई बन जाएगा और ये बन जाएगा लेमडा की पावर 1 एफ एक्स वाई बनेगा। लेकिन दोनों का डिग्री सेम नहीं है, या जी एक्स वाई कर लीजिए, दोनों का डिग्री सेम नहीं है, इसका डिग्री 2 है, इसका 1 है। तो इसका जो है इस टाइप का
जो सलूशन हम लोग जो अभी होमोजेनियस पढ़ने जा रहे हैं, जो सलूशन करने जा रहे हैं, उसके लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी 0 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 आ जाएगी तो जो है उसमें जो है प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो इस तरह से होना चाहिए कि जो है आपका ये fx और gx, fxy और gxy दोनों होमोजेनियस होना चाहिए और दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तब हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे इसको देख रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, ये आपका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का, लेकिन यहाँ पे ये gx और fx है, दोनों होमोजेनियस होना ही चाहिए और दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम होगा तभी आपका जो हम लोग मैथड पढ़ने जा रहे हैं उससे सॉल्व का हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसकी डिग्री 2 आ रही है, इसकी डिग्री 1 आ रही है, तो इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा इस मैथड से, ठीक है, उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जो हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर नीचे डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सेम होगा तो डिग्री क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है सॉल्व करने का। तो देखिए उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, देखिए ये होता है लेट करना होता है, लेट y इक्वल टू वी एक्स को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 dv बाई डी एक्स, और x का 1 हो गया, v का dv बाई डी एक्स हो गया, और हमारा अगर हम लोग x का कर दिए, अब b का करेंगे, b देखिए यहाँ पे सॉरी x को नोट करेंगे, b को करेंगे, x को नोट किया, b का कर दिया, अब क्या करेंगे, अब b को नोट करेंगे, x का करेंगे, तो ये हो जाएगा। हमने क्या किया, x को नोट किया, b का डिफरेंशिएशन दिस हो गया, अब b को नोट करेंगे x का ही, यानी हमें जहाँ पे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स क्या रखना है, x dv बाई डी एक्स प्लस v पुट कर देना है, x डी बाई डी एक्स प्लस b पुट कर देना है। तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पे एग्जांपल देख के करेंगे। और एक बात देखिए, होमोजेनियस पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, जितने भी टर्म देखो, ये तो मैथड था कि कैसे देखेंगे, जितने भी टर्म दिए रहेंगे पहले हम ये तो सोल्यूशन ऐसे करेंगे, 2-4 एग्जांपल लेके पहले आपको समझा देता हूँ कि होमोजेनियस कैसे पहचानोगे क्वेश्चन से। ये चीज़ें आपकी हो गई, उतना बड़ा चेक नहीं किया जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये आप सोल्यूशन करते समय भी इसको ध्यान देंगे। और देखिए अब क्या करना था हमको, ये कह रहे थे जैसे आपको कहीं किसी तरह बन गया dy बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ जितने टर्म्स हैं सबकी पावर सेम हो, जितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर कितने टर्म्स हैं, 1 2, यहाँ की पावर 1 और यहाँ की 2, तो इन दोनों की पावर ऐड होकर 3 हो जाएगी, और एक टर्म यहाँ पे है इसकी पावर 3 है, तो ऊपर की पावर 3 हो गई, नीचों की 3 हो जाएगी, तो होमोजेनियस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, y का 1 है, होमोजेनियस हो गया, और डिग्री 0 होगा क्योंकि ऊपर नीचे की पावर सेम होगी तो डिग्री 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड से। अब जैसे देखिए यहाँ पे अब दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, सॉरी वाई की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिग्री यहाँ पे कितना है, 1 है, ये कितना है 3, तो 4 हो गया, और ये कितना 2 4 हो गया, तो ऊपर सबका 4 है। यहाँ पे देखिए इसका 3 डिग्री है और इसका 4 है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जितने टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स लिखे होंगे, जैसे इसमें 2 टर्म्स लिखा है, 4 टर्म्स अगर लिखा हो, 3 टर्म्स लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 3 टर्म्स लिखा हुआ है। अब नीचे भी कितने भी टर्म्स लिखे हों, जैसे लिखा हुआ है नीचे 2xy, एक ही टर्म्स लिखा है, तो यहाँ का पावर 1 1, 2 हो गया 2 2, यानी 3 टर्म्स से सबके पावर कितने हो गए 2 2, और इसकी भी पावर कितनी होगी 1 + 1 2। तो यानी ये क्या हुआ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, और इसका सोल्यूशन जो भी बताने जा रहे हैं उसी मेथड से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पे सॉल्व करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखा हुआ है आपका, सबसे सिंपल है dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी है, और ये आपका क्या है, होमोजेनियस है, क्योंकि सबका पावर क्या है ऊपर नीचे सेम है।
तो y जो पहला ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल लिया हुआ, y इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, अभी बताए थे हम। तो यहाँ पुट करेंगे v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, और यहाँ रखेंगे, यहाँ तो x के प्लेस पे कुछ नहीं रखना है, y के प्लेस पे रखना है वी एक्स, और डिवाइड में x की वैल्यू x ही रहेगी, तो ऊपर से कॉमन लेंगे 1 प्लस बी, और ये देखिए x यहाँ कट जाएगा, तो यानी हमारा क्या आ गया वी एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी, तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे है 1, तो यहाँ डी बी बाई डी एक्स, एक्स को उधर ले जाएंगे, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब किस में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे b हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा, प्लस c लिख सकते हैं, log c लिख सकते हैं, प्लस c लिख लिया, ये आपका हो गया सोल्यूशन। बस यहाँ पे याद रखना है कि y इक्वल टू बी एक्स माने थे, तो b की वैल्यू y बाई एक्स, b की वैल्यू y बाई एक्स पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c, इसका हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए एग्जाम्पल अब करना है इस पर, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं जेईई मेंस वगैरह में, तो ये देख लीजिए, नोट करना हो तो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये सब। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको इनडायरेक्टली दिए रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली रहेगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। अब हमें इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख के चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2xy, माइनस में होगा ये, माइनस में 2xy और यहाँ हो जाएगा dy। तो आपका क्या आ गया, अगर हम ये dx को उधर ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा लीजिए 2xy, ऊपर की पावर 2 इसका भी 2, तो ये होमोजेनियस है ही। अब होमोजेनियस है तो y इक्वल टू बी एक्स मान के सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू बी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या रखेंगे x डी बाई डी एक्स, डी बाई यहाँ b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये पुट करेंगे डी बाई डी एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ पुट कर दिया जाए, जहाँ पे डी बाई डी एक्स है ये पुट करेंगे, जहाँ पे देखिए x है वहाँ पे कुछ नहीं पुट करना है, y की वैल्यू बी एक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2x है, y की वैल्यू बी एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे से भी, तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ऊपर यहाँ से एक्स स्क्वायर और वहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे बचेगा 2b। अब इसको उस साइड ले जाएंगे x डी बाई डी एक्स, इसमें माइनस अंदर कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए 2b, और यहाँ बचेगा आपका b, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x डी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस, ये इसमें हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2b। तो इस तरह से आपका बन गया ये x डी बाई डी एक्स, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा -1 माइनस 3b स्क्वायर अपान 2b। तो x को एक साइड लाएंगे और जो है db को एक साइड लाके सॉल्व करेंगे, तो db को एक साइड लाने का मतलब दिस, और यहाँ से माइनस कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर, ये 2b होगा 3b स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा dx बाई एक्स,
अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना, ये हो गया आपका 2b/1 + 3b² dx/x। इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम ये कर रहे हैं इधर इंटीग्रेशन। इसको आप देख लीजिए, हमारा जब भी बन जाए, जब ऐसा फॉर्म कुछ दिखे तो पहले कोशिश करते हैं dy/dx में कन्वर्ट करने का। इस तरह से दिखेगा तो आपको चेक करेंगे होमोजेनियस होगा तो y = bx करके आगे प्रोसीड करेंगे। देखें यहाँ पे, तो अब उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए लेट कर लिया जाए, लेट 1 + 3b² = t, तभी हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसका वो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। इसका 0 ये 6b, या ऐसे लिखेंगे 3 × 2b db = dt हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 ऑलरेडी है, 2b db होगा अभी वो, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, dt/3। जहाँ पे तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ना, ऐसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो और यहाँ db लगाएंगे, वहाँ dx लिखा हुआ है, इसके साथ db है ही। तो देखिए 2 db की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/3, और माइनस है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का 1/3 बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप t मान चुके हो और माइनस बाहर ले चुके हो, तो dt बाई क्या हो जाएगा t, 1/3 बाहर ले चुके हो, और ये dx/x रहेगा ही। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये 1/3 रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log c, और प्लस यहाँ पे क्या लिख दें, अरे सॉरी log x log c लिख दें। देखिए 1/3। अब एक चीज़ करना है हमको, इसको काटना है, तो ये -3 ऊपर ले जाएँ, तो log t की पावर -1/3, log की प्रॉपर्टी यूज करके ले चले गए ऊपर, और इसको log लिख सकते हैं log x c, अरे log m + n, log कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए ये मैं रफ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है t की पावर -1/3 = xc। अब t किसको माने थे, इस चीज़ को, तो 1 + b² की पावर -1/3 = xc। b किसको माने थे, y = bx माने थे, तो b = y/x। ये सब चूड़ कर देंगे, आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से इनडायरेक्टली भी आती है, मतलब होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ा, मतलब देखना पड़ता है, इसको ट्रांसफ़र करके चेक करना पड़ता है कि होमोजेनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और देखिए कुछ इक्वेशन ऐसे होंगे जो हम लोग उसको रिड्यूस करना पड़ेगा होमोजेनियस में, उसकी भी बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन और है इसके इसी तरह से। देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है, सॉल्व dy/dx, सॉरी dy/x + y, dy/x + y प्लस y/dx, dy/y dx/x² = 0, यही है, =0 लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको भी इधर पहले dy/dx निकालें यहाँ से, तो dy/dx निकालने के लिए पहले उसको उधर ले जाएंगे, ये x + y माइनस का y dx/x²। तो dy/dx की बात करें, dy/dx की बात करें तो ये नीचे आ जाएगा और ये चीज़ ऊपर जाएगी। देखिए क्या होगा, ये नीचे आया और ये है, यहाँ पे माइनस का तो y रहेगा ही, इसके साथ xy, और देखिए यहाँ पे x²y। तो आपको देखिए देख क्या रहा है कि हमारा ये होमोजेनियस है कि नहीं है। अगर हमको और कंफर्म करना है तो माइनस को बाहर रहने दें, xy² डिवाइड बाई x, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है, बस आपको थोड़ा सा अरेंज करके चेक करना होता है। तो होमोजेनियस हो गया, तो लेट करेंगे y क्या लिखेंगे, y = bx। ये तो स्टेप आपको याद रखनी है, क्या लिखेंगे dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, dy/dx = b + x dy/dx, b + x dy/dx। अब ये जहाँ पे dy/dx है वहाँ पुट करेंगे b + x dy/dx, यहाँ पुट करेंगे b + x dy/dx। तो देखिए और उसके बाद यहाँ पे हमें पुट करना है, माइनस रहने देंगे, x की जगह पे bx, और सॉरी y की जगह पे bx, यहाँ x रहेगा, यहाँ bx हो गया,
यहाँ y की जगह bx मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे कट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बी एक्स डी वाई डी एक्स तो रहेगा ही, और एक्स स्क्वायर वहाँ से कॉमन ले चुके हो, कट चुका है, तो यहाँ माइनस बाहर ले लिया है बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड बाई तो कट गया एक्स स्क्वायर ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कट जाएगा। तो इसको देखिए बी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, होमोजीनियस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ये बी एक्स क्यों पुट करते हैं, बी एक्स पुट करने पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल में। तो ये देखिए माइनस का बी स्क्वायर, अब ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो एक्स डी वाई डी एक्स ये जाएगा तो माइनस का 2b माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, माइनस उधर रहने दीजिए, माइनस लेने, माइनस कॉमन लेके माइनस उधर रहने दीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए b कॉमन ले लेते हैं 2 प्लस बी, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बनेगा क्या 2b प्लस बी स्क्वायर, बी भी कॉमन लेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, और यह माइनस को यही रहने दिए तो माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और क्या यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से होमोजीनियस में क्या होता है, अगर हर टर्म का पावर सेम रहेगा तो होमोजीनियस होगा, और उसको सॉल्व करने को इक्वल टू बी एक्स मानते हैं। अब जो है इस पे देखिए जेईई मेंस के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, किससे, वो हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में सॉल्व कर सकते हैं उसको, किस का यूज करके, पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, देखिए उसको अगर आप करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 1/b और b प्लस 2 कर सकते हैं, तो a/b, ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस 2 बन जाएगा, यहाँ पे b ये बन जाएगा, और एलसीएम तो वही रहेगा जिस तरह से आप लोग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, b प्लस 2, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक बार b की वैल्यू -2 रखेंगे ताकि ये 0 हो जाए, और इधर तो b है नहीं तो -2, इधर क्या है, इधर ऑलरेडी 1 है, यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे माइनस कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल B की वैल्यू माइनस का 1/2, और एक बार 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या कर रहे हैं, कैपिटल A कैपिटल B निकाल रहे हैं, आपको पता है ये सब चीज़ें, तो यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ तो 1 है 1, यहाँ रखेंगे 0, 2a, तो 2a कैपिटल A, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 आ गई, बस b की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू +1/2, खत्म। तो यहाँ से अब ये मैंने बता दिया a b कैसे आया है। तो देखिए a की वैल्यू 1/2 प्लस की आ गई, b की माइनस की आ गई, तो अभी इंटीग्रेशन जब करेंगे कितना आया है, a की वैल्यू प्लस का 1/2 बाहर, dv/b इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv/v हो जाएगा, और उसकी -2 आई थी 1/2, ये हो गया क्या, dv/b + 2, और वहाँ माइनस है ही dx/x, इसका 1/2 तो रहेगा ही, log v -1/2 तो रहेगा ही, log b + 2 माइनस log x, और यहाँ क्या लिख दिया जाए, log c लिख दिया जाए, क्योंकि ऐसा कांस्टेंट दिखेगा तो log c ही लिखना सही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको log को हटा दिया जाए, इस टाइप पे सारे log बनते तो log हट जाता है, 1/2 कॉमन ले लिया जाए, और इसका देखिए 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 कॉमन है, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m ऊपर रहेगा, n नीचे रहेगा, और इसमें देखिए इसमें माइनस ऊपर ले जाएंगे तो log x की पावर -1, और यहाँ हो जाएगा log c। अब log m × n लगा देंगे, पहले इस पावर को यहाँ लाना पड़ेगा, तो log b/b + 2 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा log x की पावर -1 × c, तो ये log कट जाएगा। इसी तरह इसको log काटने के लिए लिखा गया है, log कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग,
लॉक कर गया है। अब वैल्यू रख देंगे किसकी, वाई बी की। तो देखिए हमने माना क्या था, दिस, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स रख देंगे यहाँ पे, वाई बाई एक्स रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका सी बाई एक्स, पावर माइनस में तो ऊपर नीचे आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहीं पे आपका यही आंसर हो जाएगा इसका, ये 2 है। तो इस तरह से कई सारे इक्वेशन हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें देखिए और क्या होता है, अगर हमारा जैसे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा था, सिंगल पावर का कुछ ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग रिड्यूज करते हैं किसमें, डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूज करते हैं। तो अब हम लोग उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इस पर आप आराम से कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो है इसी का होमोजेनियस का एक चीज़ और होता है, होमोजेनियस इक्वेशन। क्या होमोजेनियस इक्वेशन ऐसा होता है जिसको हम लोग, होमोजेनियस दिखता नहीं है लेकिन उसको करते हैं, रिड्यूज करते हैं, ठीक है, रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस, मतलब होमोजेनियस में रिड्यूस जिसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह दिया रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, इस तरह को आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देनी है, यहाँ पे देखिए ये कब हो जाएगा रिड्यूस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या कंडीशन होगी और कैसे रिड्यूस करेंगे। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है। देखिए वहाँ पे तो y इक्वल टू bx मान के आप समझ गए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का हमने पोलर फॉर्म में भी बताया था कि किस कंडीशन में पोलर फॉर्म यूज होता है, और वहाँ बोला था कि इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, होमोजेनियस इक्वेशन में। तो किस तरह से करेंगे, कब करेंगे, क्या कंडीशन होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ से b1 नॉट इक्वल टू a2 होना चाहिए, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होने चाहिए, ये होनी चाहिए b1 नॉट इक्वल टू a2। और एक चीज़ a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, इसको उधर ले जाओगे, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ b1 है, तो क्या हो गया, a1 अपान a2 नहीं इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपान b2 के। ये सारी कंडीशन, ये चीज़ और ये चीज़ अगर फुलफिल कर रहा है तो इसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे ये मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, इस पे आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए तब इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसको, होमोजीनियस में। देखिए उसके लिए क्या होता है, पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग, लेट जहाँ पे हमारा स्मॉल x है वहाँ पे कैपिटल X या कोई और क्वांटिटी में कैपिटल X युग भी ले सकते हो, कैपिटल X प्लस H, और y जो स्मॉल है वहाँ पे कैपिटल Y प्लस K। ये क्या करेंगे, लेट या पुट करना है मान लीजिए, और देखिए दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ से dx कैपिटल dx हो जाएगा, इसका 0, यहाँ पे dy कैपिटल dy हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर स्मॉल dy बाई dx की बात करें तो कैपिटल dy बाई कैपिटल dx के इक्वल होगा, ये रखेंगे। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और बता रहा हूँ कि किस तरह से कन्वर्ट होगा ये। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखिए, सब्स्टिट्यूट करिए, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ कैपिटल dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कैपिटल है ये, कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। यहाँ पे क्या रखना है आपको, ये चीज़ रखनी है। जब ये चीज़ रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल a कैपिटल x प्लस स्मॉल a h हो जाएगा। और यहाँ पे ये मतलब a1 है, यहाँ पे a1, और यहाँ पे रखेंगे b1 इंटू कैपिटल Y
प्लस B1 के हो जाएगा, ऑलरेडी C1 तो था वहाँ पे, ठीक, ये हो गया। उसी तरह जब इसमें नीचे पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, A2 कैपिटल X प्लस A2 H हो जाएगा। उसके बाद B2 कैपिटल Y प्लस B2 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा प्लस C2, ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है, x और y को कोफिशिएंट को एक साथ करके बाकी कांस्टेंट को जीरो करना होता है। यानी मेरा ये अब हो चुका है, देखिए नीचे दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये मेरा हो चुका है डी कैपिटल Y है ये अपान डी कैपिटल X A1x प्लस B1 कैपिटल Y, और सबको एक साथ ले लो। ये देखो आपका x कट और यहाँ पे प्लस के साथ A1h B1k प्लस C1, ये लिख लिया कांस्टेंट वाले को। और नीचे उसी तरह से इसको लिखेंगे A2 कैपिटल X B2 कैपिटल Y प्लस A2 कैपिटल H, अरे देखना यार बोलने में थोड़ा देख लेना भाई, K प्लस यहाँ पे C2, ये चीज़ें हैं, ये समझ रहे हो आप। तो देखें ये होमोजीनियस में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लोग उसको जीरो करके और क्या करेंगे, उसको जीरो कर लेंगे और किसको जीरो कर लेंगे, किस चीज़ को, ये जो यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया है, ये सारी चीज़ें ले लिया है, इसको मिलेट कर लिया इसको और ये पुट किया, पुट करने के बाद ऐसा कुछ बन रहा है। इसमें x और कैपिटल Y, x और y जो यहाँ माना था, अगर हमने u और b माने होते यहाँ पे u प्लस कैपिटल H b प्लस कैपिटल b प्लस k u प्लस H b प्लस k माने होते तो dy बाई डी आता और u भी यहाँ पे आपको दिखता। हमने कैपिटल x कैपिटल y मान दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, ये सब तो हो चुका था। अब हम लोग जो है वैल्यू ऑफ, टू फाइंड वैल्यू ऑफ क्या, टू फाइंड क्या आप करेंगे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल h एंड k। कैसे फाइंड करेंगे उसको, A1h प्लस B1k प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2h प्लस B2k प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 पुट करके यहाँ से क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन आपको दिख ही रही है, तो h और k की वैल्यू मिल जाएगी और h और k की वैल्यू जो मिलेगी आप यहाँ h और k की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इजली हम लोग उसी तरह से y इक्वल टू bx मान के सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप पुट करोगे तो आपको कुछ दिखेगा, उसी फॉर्म का दिख जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे, h और k की, h और k की रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। क्यों होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि h और k में देखिए ये इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो, तो होमोजीनियस है कि नहीं है। इस पार्ट को आप जीरो रख दीजिए, इस पार्ट को जीरो रख दीजिए, तो होमोजीनियस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम लोग होमोजीनियस बनाने के लिए ये सब किए हैं। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना रहेगा, कैपिटल H की वैल्यू, यहाँ तो हमें कैपिटल X की वैल्यू पुट कर देंगे, किसके, कैपिटल स्मॉल x माइनस h, और h की वैल्यू तो हमें निकालने रहेंगे यहाँ से आराम से। आपका ये क्या हो जाएगा, इस सॉल्व हो जाएगा। तो इस पे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं और बहुत ही आराम से चेक भी करना रहेगा कंडीशन जो लिए हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स दिया हो आपको x प्लस 2y प्लस 3, दूसरा दिया है आपका यहाँ पे दिया है माइनस का x प्लस 3y प्लस 1, ये दिया है। तो आप पहले चेक करें कि ये कहीं ये तो नहीं हो रहा है। क्या था हमारा जो आपका इक्वेशन था, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दोनों इक्वल नहीं, b1 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू a2 है,
ये इसके इक्वल नहीं है। ये आपका क्या है, A2 क्या है, ये है, सॉरी क्या ये है, A2 कौन है, A2 ये है और B1, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अभी आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या था, A1 B2 माइनस A1 A2 B1 A2 नॉट इक्वल टू 0, तो देख लीजिए यहाँ पे 0 के इक्वल में -2 हो जाएगा और यहाँ -3 नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखें अब ये इक्वेशन याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट इसी से यूज हो जाएगा। तो लेट क्या करना या पुट क्या करना है हमें भाई, स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X प्लस H और y की वैल्यू स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस K, तो हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन। पुट करके पूरा देखेंगे, मैं तो वहीं से कंपेयर कर दे रहा हूँ। तो कैपिटल Y अपान कैपिटल dy बाई कैपिटल dx क्या हो जाएगा, A1x, यहाँ A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कैपिटल X और वहाँ पे B1 ये है 2y कैपिटल Y बस, और यहाँ पे प्लस क्या होगा A1h, तो यहाँ कितना है 1h B1 के, तो B1 कितना है 2k C1 प्लस 3 ये होगा, और ये आपका बन जाएगा A2x, A2 कितना है -1, तो -1 ये x हो जाएगा, B2y कैपिटल Y हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ इससे मतलब नहीं, लगा दिया हम, प्लस उसमें क्या होगा A2h, A2 कितना है माइनस कितना है 1, तो -h और B2 के, तो कितना B2 3k और C2 कितना है 1। अब देखिए इसको क्या पुट करेंगे 0, क्या पुट करेंगे 0 सॉरी इस 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस H प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H प्लस 2k इज इक्वल टू -3। उसी तरह से यहाँ पे -h प्लस 3k इज इक्वल टू -1, इसको 0 पुट करेंगे 0, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो H कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5k और इधर हो जाएगा -4, तो यहाँ हो जाएगा 5k इज इक्वल टू -4, 5k इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू, सॉरी ये 5k है, तो k इज इक्वल टू माइनस का दिस, और यहीं पे फिर उसके बाद हम लोग चाहें तो h भी निकाल लें, तो h निकालने के लिए -h इज इक्वल टू, यहाँ k की वैल्यू रख दिया गया -4/5 इज इक्वल टू -1, तो -h इज इक्वल टू -1, और ये जो है प्लस का ये 12/5, तो ये कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे आएगा -5 प्लस 12 अपान 5, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7/5 और h की वैल्यू प्लस का 7/5, ये चीज़ें आपका निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए वैल्यू निकल गई है, आप वैल्यू चेक कर लीजिएगा एक बार। इसको 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करके हमारा इसका कुछ काम नहीं, बस अब ये चीज़ है कि हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जो है लास्ट में जो वैल्यू आएगी यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ h और k की वैल्यू आ चुकी है। जब ये 0 पुट कर देंगे तो क्या मानेंगे इसको, अब ये होमोजेनियस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मानेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू b कैपिटल X, तो dy y, ये कैपिटल Y है चल रहा है, dy बाई dx जो होगा b प्लस x db बाई कैपिटल dx। अब ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा b प्लस x db बाई dx, और यहाँ पे देखिए ये तो x रहेगा और यहाँ पे bx पुट करेंगे तो b कैपिटल 2 तो रहेगा, कैपिटल x हो जाएगा b कैपिटल x, और डिवाइड बाई यहाँ पे -x रहेगा और यहाँ पे 3b कैपिटल x, इसको रफ कर रहे हैं अब 3b कैपिटल x। तो देखिए x यहाँ से कैंसिल, तो क्या होगा b
एक्स डी बी बाई कैपिटल एक्स हो, ये होगा यार, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा अब, अरे यार माइनस था, का यहाँ देख लेना, माइनस नहीं था, माइनस नहीं था, तो एक्स का तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2b, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 3b, और ये उधर जाएगा अब, तो एक्स डी बी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2b -1 प्लस 3b माइनस b। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2b माइनस का b माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा, और हो जाएगा 3b स्क्वायर 1 प्लस 2b, माइनस का यहाँ पे है ही। तो अब देखिए ये जो है ये 3b और ये, तो इसमें थोड़ा सा आपको वो तो करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या बन रही है, यहाँ पे आपका है एक्स डी बी बाई डी एक्स, और वहाँ क्या बन जा रहा है 1 प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस का 1 प्लस 3b। अब ये जो है इधर आ जाएगा इस तरह से, 3b को पहले 3b माइनस 1 db डिवाइड बाई 3b स्क्वायर प्लस दिस प्लस 1 dx बाई एक्स। यहाँ से देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन, पहले इसका फैक्टर अगर हो जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन या जो भी सब्स्टिट्यूशन लग सकता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कैपिटल एक्स, और पहले तो बी की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, जो बी आएगा आपने माना था वाई, कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एक्स, तो बी की वैल्यू कैपिटल वाई बाई स्मॉल कैपिटल एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद लास्ट में कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस एच, और एच की वैल्यू क्या लेनी है ये, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या पुट करें वाई माइनस के। तो ये इस तरह से कर लेंगे आप, तो पूरा इसका सलूशन हो जाएगा। इस फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था क्या आपका होमोजेनियस में कैसे रिड्यूस किया जाएगा अगर नहीं रहेगा तो इस पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले फॉर्म में, अगले जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है उस पर मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही।